ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति जय किसान में। सरकार और प्रशासन के दावे किसान भाइयों के पक्ष में कुछ और ही कहानी कहते हैं, जिसमें पर्यवेक्षक खुद जाकर किसान के खेत की मिट्टी को लेते हैं और उसकी जांच कराते हैं। लेकिन सच की तस्वीर कैसी है, ये जानने के लिए आइए नजर डालते हैं राजस्थान के कुछ जिलों पर, जहां के किसान और उनके हालात खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। प्रदेश का सिंहद्वार कहा जाने वाला जिला अलवर, जिसकी धाक अब सिर्फ इसके नाम में ही रह गई है, क्योंकि यहाँ का अन्नदाता आज अपने हाल और प्रशासन की बेरुखी से बेहाल है। सारे दावे और सारी बातें इन किसानों के बयानों के सामने सिर्फ खोखली बयानबाजी ही नजर आते हैं। ये दर्द दास्तान अलवर के हाजीपुर गांव की है, जहां के किसानों से जब हमारी टीम ने सरकार की किसान भाइयों के लिए महत्वाकांक्षी योजना सॉइल हेल्थ कार्ड और सरकार के रवैये के बारे में पूछा तो तस्वीर सच से कोसों दूर। यहाँ के किसान भाई आज भी पुराने ढर्रे पर खेती कर रहे हैं और पैदावार के लिए पूरी तरह से सिर्फ खुद के पास उपलब्ध संसाधनों पर और इनके इस्तेमाल के लिए खुद की समझ पर ही निर्भर है। देखो जी, हमारे यहाँ जिला हेडक्वार्टर के बहुत करीब होते हुए भी आज तक राज्य सरकार की कोई भी कृषि की योजनाएं यहाँ लागू नहीं हुई। जी हाँ, अभी तक कोई भी कृषि विभाग का कोई अधिकारी या कृषि विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ के समय समय पे किसानों को किसी प्रकार की कोई जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती। किसान महेंद्र बताते हैं कि हमारे यहाँ जिला हेडक्वार्टर बहुत करीब होते हुए भी न प्रशासन चेत रहा है, न किसान भाइयों को किसी योजना की जानकारी है। जी, आज तक किसी किसान के पास कोई हेल्थ कार्ड नहीं है। नहीं साहब, आज तक कोई जानकारी नहीं है किसान के पास। नहीं, आज तक इकट्ठे होके कोई संगोष्ठी इस दिशा में नहीं हो पाई है और ना ही मतलब कृषि के विषय में ऐसी कोई जानकारियां ग्राम सेवक द्वारा या विकास अधिकारी द्वारा या कोई भी मतलब सरकारी योजनाओं के तहत मतलब जो है कि नहीं प्राप्त हो पाई। महेंद्र सरकार और प्रशासन के इस रवैये से बेहद दुखी हैं। वहीं किसान सुआराम कम पढ़े हैं, लेकिन उन्हें अपने खेत की मिट्टी की हर परेशानी पता है, पर सरकार की बेरुखी को वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार मानते हैं। सरकार तो कोई ध्यान ही नहीं दे रही है इस दिशा में। जी, कोई अधिकारी तो आज तक आ रहे नहीं बुझा कौन गांववासी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कोई देख रेख ही नहीं। कोई मिट्टी की जांच हुई है? अजी मिट्टी की देख रेख की कोई जानकारी नहीं कर रहे हैं अधिकारी आकर। कौन सी मिट्टी कौन सी समय पे कैसे कैसे डाली जाए, क्या खाद बीज, कुछ नहीं। हेल्थ कार्ड के लिए कोई अधिकारी आकर नहीं पूछता। यहाँ जमींदारों से क्या हेल्थ कार्ड होता है जानते ही नहीं यहाँ के लोग हेल्थ कार्ड को। तो चौपाल में तो आकर कोई अधिकारी ना कोई चौपाल में कुछ करवाते, कोई समझाते, कुछ नहीं होता है। नहीं, कोई संगोष्ठी नहीं होती है। सब खेत की मिट्टी की जांच होनी चाहिए, समय समय पर अधिकारी आकर समझाने चाहिए। अलवर में किसानों की सबसे बड़ी परेशानी बारिश के पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी का बह जाना है, जिसकी वजह से क्षेत्र के किसान बेहद निराश हैं, क्योंकि यही वो वजह है जिसकी वजह से उपजाऊ जमीन होते हुए भी किसानों की हालत जस की तस है। वहीं भक्ति और शक्ति के शहर चित्तौड़गढ़ में हालात अलग हैं। कुछ किसान जागरूक हैं जो कि अपने खेत की मिट्टी की जांच खुद आगे बढ़कर करवाते हैं, लेकिन उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में नहीं पता। यहाँ के एक किसान लाल सिंह जाट का कहना है कि अधिकारी संगोष्ठी भी आयोजित करते हैं और किसानों को बाहर भी ले जाते हैं, पर ये सब यहाँ नहीं चित्तौड़ में होता है। हाँ, कभी कभी बोलते हैं, कभी चित्तौड़ बुलाते हैं, कहीं बाहर भी ले जाते हैं कि जो किसान को बोलते हैं आपको कहीं बाहर जाना है तो टूर पे ले जाते हैं। कभी टिंग भी करते हैं। चित्तौड़ यहाँ तो नहीं होती इतनी, चित्तौड़ करते हैं।
हाँ, मैं तो मिट्टी की जांच करवाते ही रहता हूँ और हर वर्ष जैसी मांग होती है खेत की कि इसमें इसकी ज़रूरत है, वही खाद डालता हूँ मैं। अब आप सोच रहे होंगे लाल सिंह जी इतने उन्नत किसान हैं तो इन्हें सरकार की योजनाओं का तो पता ही होगा, तो जरा ये सुन लीजिए। सरकार से तो ये कहना चाहेंगे कि ये जो भी मिट्टी है परीक्षण हम करवाते हैं तो यहाँ सरकार के द्वारा ही होता है तो अच्छा रहता है, यूँ खेत पे जाके जांच करते हैं। अब जरा योजना का क्षेत्र में क्या हाल है वो भी सुन लीजिए, हमारे किसान भाई खुद बता रहे हैं। ये भूमि में किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ को डालना चाहिए, उसके लिए ये बनाया जाता है मिट्टी का सैंपल लेके। लेकिन सैंपल भी क्या 4-5 खेतों में से एक खेत का लेते हैं, एरिया वाइज लेते हैं, हर खेत का नहीं लेते हैं। जैसे स्वयं हेल्थ कार्ड की जानकारी तो ये जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, लेकिन कहाँ कार्ड बने, क्या बन रहा है, इसका कोई पता नहीं है। अभी तक किसी के पास कार्ड भी बन के नहीं आया है। कोई कृषि अधिकारी यहाँ आके कोई जानकारी नहीं देता, ना तो जानकारी देता है ना पूछता है किसानों को कि भाई क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है। किसान रामविलास जी से जब हमारी टीम ने सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में पूछा तो सरकार पर उनका बेतहाशा गुस्सा फूट पड़ा। ये सिर्फ जो वार्ता की जो सीमित है, जो नेतागिरी में, बाकी किसी को भी ये पता नहीं है कि मृदा कार्ड बनाना करना। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं कि इतना लाख मृदा कार्ड बन गए। नहीं, कृषि पर्यवेक्षक है, ऑफिस में रहते हैं, वो खेतों पर तो कभी आते नहीं हैं, ऑफिस में रहते हैं। जब हम उनसे कोई पूछना चाहते तो बोले जवाब देते वो, बाकी कोई जांच करने के लिए नहीं आते। चित्तौड़गढ़ इतना बड़ा राज्य, शक्ति संपन्न, लेकिन यहाँ का अन्नदाता खुद बदहाल। विकास कैसे होगा? क्या सिर्फ चित्तौड़गढ़ के नाम में ही शक्ति रह जाएगी? वहीं राज्य में ग्रेनाइट सिटी का दर्जा रखने वाला जिला जालौर भले ही पूरे विश्व में अपने पत्थरों के लिए प्रसिद्ध हो, पर विडंबना ये है कि पेट पत्थर से नहीं अनाज से भरते हैं, जिसके लिए किसान के हाथ सशक्त होने चाहिए, उन्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। पर क्षेत्र की तस्वीर कुछ और ही सूरत हाल बयां करते हैं। जालौर की कुल आबादी में से 70% लोग खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कृषि पर निर्भर इतने बड़े हिस्से के बाबत इस क्षेत्र के कृषि विभाग में 63% पद खाली हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि यहाँ के किसान के क्या कुछ हालात होंगे। आप भी सुनिए कि कृषि विभाग के एक बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी किस तरह अपने विभाग का दुखड़ा रो रहे हैं। कृषि संभाग जालौर में अधिकांश पद विशेष करके कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारियों के रिक्त होने से कृषि विभागीय गतिविधियों के संपादन में, खासकरों तक जो लाभदायक योजना है उनको पहुंचाने में, और क्षेत्र विशेष में जहाँ कहीं मौसम में अगर बदलाव आता है, कीट रोग व्याधियों का प्रकोप होता है, तो उनके सर्वेक्षण में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और काफ़ी परेशान होना पड़ता है। जिले में कुल 268 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में केवल 99 पद ही भरे हुए हैं, जबकि 169 पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के पद रिक्त होने से योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। लंबे समय से खाली चल रहे इन पदों को भरने के लिए ना तो जनप्रतिनिधि ना ही अधिकारी कोई रुचि दिखा रहे हैं। इसका खामियाजा जिले के किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। कृषि विभाग की ओर से किसानों के फायदे के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, पर लंबे समय से रिक्त पदों से इन योजनाओं की जानकारी ना ही किसानों तक पहुंच पा रही है, ना ही उन्हें इसका इल्म है। जो हमारे जालौर जिला में सातों पिछड़ा इलाका है, इसलिए जो अधिकारी और कमी से किसान लोगों को कोई मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए जो किसान लोग आधुनिक खेती करने में अक्षम अभी तक हैं।
अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है सरकार की ये योजना है, ये खेती करनी चाहिए, इसमें सब्सिडी है, और जो योजना का लाभ देना चाहिए अधिकारी किसान वर्ग के, एक भी अधिकारी हमारे यहाँ किसान के है नहीं। कृषि विभाग की ओर से भले ही किसानों को उन्नत खेती, तकनीक व वैज्ञानिक विधि से खेती करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करके विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हों, मगर कर्मियों की कमी के कारण ये योजनाएं केवल खानापूर्ति तक सीमित होकर रह गई हैं। किसानों को उन्नत तकनीक व वैज्ञानिक विधि से खेती करने के लिए जानकारी समय पर नहीं मिल पाती, जिससे कम पैदावार होती है। किसानों को उन्नत खेती करने के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सरकार की उदासीनता तथा सरकारी कृषि अधिकारी है जो वर्तमान समय में उनकी योजनाओं को, उन्नत कृषि तकनीकी क्षेत्र की योजनाओं को आम जन और आम किसान तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उन किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, और यदि वह किसानों तक अगर समस्या या उन्नत खेती की तकनीक अगर पहुंचा देते तो वही जो वर्तमान दुर्दशा अपने को कृषि के क्षेत्र में देखने को मिल रही है वह नहीं होती। किसानों को समय पर तकनीक की जानकारी नहीं मिलने व समस्याओं का समाधान नहीं होने से फसलों के उत्पादन पर काफी असर पड़ता है। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का अपेक्षित लाभ किसानों को समय पर नहीं मिलता। किसानों की विभिन्न समस्याएं कृषि विभाग तक समय पर नहीं पहुंच पाती। फसलों में विभाग की ओर से किया जाने वाला सर्वे व अतिवृष्टि या अकाल में फसलें खराब होने का आकलन सही तरीके से नहीं हो पाता। ऐसे में ये निर्णय करना मुश्किल है कि किसानों के हालात कब सुधरेंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य के मैनचेस्टर यानी कि वस्त्रों की नगरी कहा जाने वाला जिला भीलवाड़ा, यहाँ के हालात बेहद तसल्ली भरे हैं। तस्वीर भीलवाड़ा के सूरतगढ़ क्षेत्र की है, जहाँ कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर जीएल चावला बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि भीलवाड़ा जिले में कृषि विभाग ने 61,000 किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था, जिनमें से 59,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, जिसके लिए जिले में 4 प्रयोगशाला भी स्वीकृत की गई हैं। जहाँ तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात है, अपन भीलवाड़ा जिले के अंदर 61,000 का टारगेट था अपना मृदा स्वास्थ्य सैंपलों का। तो 61,000 के अगेंस्ट में हमने अभी तक 57,000 सैंपल कलेक्ट करवा लिए। पहले तो एक ही लेबोरेटरी थी अपने भीलवाड़ा के अंदर ही, तो उसमें क्या कि 12,000 सैंपल ही एनालिसिस करने की इसकी कैपेसिटी है। लेकिन इसके साथ साथ जब अपने 57,000 सैंपल कलेक्ट करवा लिए तो उसमें 3 लेबोरेटरी पीपीपी मोड पे और हमने चालू करवाई है, अभी गंगापुर में, कोटड़ी में और एक गुलाबपुरा के अंदर। तो ये जो 57,000 सैंपल जो कलेक्ट हुए हैं उनमें से अभी तक करीब 26,000 सैंपलों का तो विश्लेषण हो चुका है, और विश्लेषण करने के बाद में हमने करीब 62,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करके काश्तकारों को वितरण करवाए जा रहे हैं। वहीं जिले के किसान राजेंद्र बलाई भी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और कृषि विभाग के निर्देश का पालन कर रहे हैं, जिससे उन्हें तकनीक का साथ मिला है और वो खूब लाभ कमा रहे हैं। खेती के लिए अच्छी मिट्टी होना तो बहुत ज़रूरी है, और अच्छी मिट्टी बिना तो पैदावार मतलब जितनी बैठनी चाहिए उतनी बैठती ही नहीं है। और उसके लिए हमने ये हमारे ग्राम सेवक जी है नंदलाल जी, उनसे कितनी बार मिट्टी की जांच भी करवाई और बताया कि इसमें ये मात्रा ज़्यादा है, ये डालना चाहिए, ये नहीं डालना चाहिए, इसकी जानकारी करवाई। लेकिन वहीं इसी क्षेत्र के दूसरे किसान रूपलाल बलाई हैं, जिन्हें ये पता है कि खेतों में अच्छी पैदावार के लिए अच्छी मिट्टी की जरूरत है, लेकिन वहीं वो इस बात से भी परेशान हैं कि कृषि विभाग क्षेत्र की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहा जितना उसे देना चाहिए। खेती में तो जिसकी मिट्टी है वो जिसकी माल हो, कमजोर मिट्टी है, मीठे खेत है तो कमजोर धान नहीं है वो जो होता है। बढ़िया मिट्टी है वो तो उल्टा नहीं मेटे पकड़ ले, बहुत
जिप्सम के लिए ना कर दो उससे फर्क पड़ता है नहीं खेती कोई ना हो कृषि विभाग आई नहीं दिया मैं गाँव मंडपिया में रहूँ। भीलवाड़ा क्षेत्र, जहां के किसान आज कृषि विभाग की पहल से तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन तक प्रशासन अभी भी नहीं पहुंच पा रहा, जिससे किसान परेशान भी हैं। ये तस्वीरें इतना तो बयां करती हैं कि बात और ठोस के धरातल में अंतर है। कितना, ये आपने देख लिया, लेकिन कब तक? अगर हम किसान के हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो अपनी थाली में 2 वक्त का अनाज कैसे लाएंगे? हम तो आपसे यही कहेंगे, घोषणा कीजिए पर उतनी जितनी मूर्त रूप ले सके। हमारी विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।